Okay, dear students, today we are describing the genetic maps. So, what is a genetic map? Genetic map is a map to describe the position of certain gene on the chromosome or certain locus on the chromosome or on the DNA molecule. Just like to find a street or a shopping mall in the map of a city. अगर आपके पास मैप है किसी सिटी का और उसमें आप किसी शॉपिंग मॉल है या कोई स्ट्रीट है या कोई गांव है उसको मालूम करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें कि वो उस सिटी में कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप ये किसी मैप की मदद से कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर सैकड़ों हज़ारों में जीन्स हैं, तो उन जीन्स की पोजीशन को आप डिस्क्राइब करते हैं। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब आप किसी क्रोमोसोम की या किसी डीएनए मॉलिक्यूल के मैप को ड्रा करें। तो आप कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए तरीके हैं, वो हम पढ़ेंगे इन अ बिट। लेकिन बिफोर वी गो टू द जीनोम मैप्स, आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ जीनोम। सो जीनोम इज़ अ कंप्लीट Genome is a complete set of genetic information in an organism, or the total DNA content of an organism, or a collection of all genes found in a set of chromosomes. That is known as a genome. जीनोम मैप्स जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास कोई क्रोमोसोम है या डीएनए है और उस पर आप पोजीशन मालूम करते हैं किसी जीन की, किसी लोकस की या किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए की, तो वो क्या होगा? दैट इज़ अ जीनोम मैप। ये जो जीनोम मैप है ये दो किस्म के होते हैं, ठीक। एक कहलाता है जेनेटिक मैप और दूसरा कहलाता है फिजिकल मैप। सो व्हाट इज़ अ जेनेटिक मैप? तो जेनेटिक मैप जो है, Genetic map is based on the use of genetic technique such as crossing over or breeding. It shows the position of genes on the chromosome. It gives a rough idea about the position of genes of a position of a gene or a genetic. For example, genetic map tell us whether the two genes are closely present to each other or at a distance. It also tells us whether a gene or locus is present towards the 3' end or 5' end of the locus but not the exact position. तो इधर देखें, ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्रोमोसोम, और ये उस क्रोमोसोम पर जेनेटिक मार्कर है। ये उस क्रोमोसोम पर जेनेटिक मार्कर है। ये उसका 5' एंड है, ये उसका 3' एंड है। तो हम कहते हैं कि लेट्स से द जीन ए, दिस इज़ जीन ए। सो वेयर द जीन ए इज़ प्रेजेंट, हम मैप से मालूम करते हैं। तो हम जेनेटिक मैप हमें ये बताएगा, ये जेनेटिक मैप हमें ये बताएगा कि द जीन ए is present towards the 3' end from the genetic marker. ओके या अगर हम कहते हैं हमारे पास जीन बी है, तो हमें ये बताएगा जेनेटिक मैप कि जीन बी इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द 3' एंड फ्रॉम द जेनेटिक मार्कर। तो इधर देखें, ये लेट्स से ये कोई सिटी है, इस सिटी में ये जेनेटिक मार्कर है, कोई वेल नोन जगह है, जैसे कि पेशावर में लेट्स से ICP है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है। तो वो इस्लामिया कॉलेज जो है वो पेशावर के उस रोड पर क्या है? जेनेटिक मार्कर है। तो आप कहते हैं कि ये बोर्ड का ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस जेनेटिक मार्कर से इस्लामिया कॉलेज से थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर ये BISEP का दफ्तर होगा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का दफ्तर होगा। और अगर आपसे कोई कहे कि ये शेरपाव हस्पताल कहाँ पे है, तो आप कहेंगे इस्लामिया कॉलेज से थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाएं, ठीक है। तो वो क्या है? दैट इज़ अ जेनेटिक मैप। तो ये जेनेटिक मैप आपको ये तो बता रहा है कि इस्लामिया कॉलेज से थोड़ा सा आगे चले जाएं या थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लेकिन ये जेनेटिक मैप आपको ये नहीं बताता कि कितना आगे चले जाएं और कितना पीछे। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता।
एक और चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, लेट्स से ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन ए है, यहाँ पर जीन बी एंड जीन सी इन दो जगहों पर है, ठीक। ये उसका होमोलॉगस पार्टनर है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब अगर इन दोनों के आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो उस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए, और यहाँ पे आ जाएंगे बी, और यहाँ पे आ जाएंगे सी, और दूसरे पर आ जाएगा क्या, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, कैपिटल सी, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अकरिंग हेयर। तो इस क्रॉसिंग ओवर या ब्रीडिंग के नतीजे में ये क्रॉसिंग ओवर या ब्रीडिंग या लिंकेज आपको बता रहा है कि जीन ए और बी एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, वाइल जीन बी और सी एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। तो मतलब ये होगा कि ये आपको तो बता रहा है कि जीन ए और बी आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन कितना डिस्टेंस है वो नहीं बता रहा। फिर अगर वो आपको बता रहा है कि बी और सी जो है वो एक दूसरे के करीब हैं, क्यों, बिकॉज दे आर लिंक टू ईच अदर, क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन बी और सी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने करीब हैं, या ये बता रहा है कि ये एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने दूर हैं। सो जेनेटिक मैप जो है आपको एक रफ इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ वेयर द जीन इज प्रेजेंट फ्रॉम द मार्कर, आपको बता रहा है कि इस्लामिया कॉलेज से इस तरफ है या इस जानिब है, लेकिन ये नहीं बताता कि इस्लामिया कॉलेज से उसका डिस्टेंस क्या है। Okay, this is the genetic map. Physical map is based on the use of the molecular biology. ठीक है ना, जब हम फिजिकल मैप ड्रा करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज़ करते हैं, सीक्वेंसिंग यूज़ करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज़ करते हैं। इट टेल्स अस about the exact position of certain gene locus from a genetic marker. ठीक है, ये हमें exact position बताता है किसी भी उसका, ठीक। So the distance is measured in base pairs, therefore we can say that a gene is present 500 base pairs away from the towards the 3' end from the genetic marker. तो अगर exactly यही चीज़ ले लें तो ये हमें बताएगा, अगर ये genetic marker है this one, और हम कहेंगे कि जीन ए इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स दिस साइड 3' हैंड, तो ये हमें ये भी बताएगा, इधर देखें, ये हमें इससे ये भी बताएगा कि ये कितना दूर है। तो फिज़िकल मैप हमें ये बताएगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 2 किलो बेस पेयर्स अवे है, या जीन बी यहाँ से 500 बेस पेयर्स इस जानिब है। तो ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप गूगल मैप, मोबाइल में आपका गूगल मैप हो और आप उसमें डाल दें कि मैंने इस जगह पे जाना है, तो वो गूगल मैप आपको बताता है कि आपने 1 घंटे सफ़र करना है, इतने माइल्स तय करना है, और फिर आपको जब उस जगह पे चले जाएंगे तो आपको बताता है कि योर डेस्टिनेशन इज़ एट योर राइट। ठीक है ना, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो फिज़िकल मैप आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि बोर्ड का दफ्तर इस्लामिया कॉलेज से इस जानिब है, ये आपको बताता है कि इस जानिब भी है, और ये इस्लामिया कॉलेज से 100 स्टेप्स या 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, या इस्लामिया कॉलेज से जो KTH है इस्लामिया कॉलेज से 500 मीटर्स अवे है। इस तरीके से आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी बताता है। इसी तरीके से फिज़िकल मैप इन क्रोमोसोम या DNA में आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी उसकी जीन की। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन कंक्लूजन इन द मैप ऑफ अ सिटी, in the map of a city, the genetic map will tell you about the shopping mall is present when you take a turn towards the left, while the physical map will tell that the shopping mall is present when you take a turn towards the left and then go from there for 500 meter. तो exact position आपको बताता है, ठीक। So this is about the genome map. The next thing, we are describing the genetic markers. Okay, बार बार मैं इस जीनोम मैप में, जेनेटिक मैप में, फिजिकल मैप में एक लफ्ज़ बयान कर रहा हूँ, genetic marker or simply known as marker. So what is this genetic marker or marker is known as
is known as a sequence, is a known sequence of nucleotides or a known gene present on the DNA molecule that can also be a mutant gene, a mutant sequence, or a nucleotide. Genetic marker is considered as a point of reference for a genetic map. इधर देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा इस डायग्राम में कि इस्लामिया कॉलेज जो है यहाँ पर वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. अगर आप कहें, अगर किसी को कहें कि ये गुलाजी प्लाजा किधर है, तो आप उसको कहेंगे ये इस्लामिया कॉलेज से इतना दूर या इतना करीब. आप कहेंगे KTH कहाँ पे है पेशावर में, तो आप कहेंगे इस्लामिया कॉलेज से इतना दूर. तो इस्लामिया कॉलेज इन अ वे क्या है, इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इज़ अ वेल नोन. इसी तरीके से किसी भी क्रोमोसोम पर, ये एक देखें, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, कोई जीन है, कोई म्यूटेंट सीक्वेंस है, कोई रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं जो कि क्या होंगी, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, मार्कर कहलाएगा. ये इस क्रोमोसोम का इस्लामिया कॉलेज है, ये इस क्रोमोसोम का इस्लामिया कॉलेज है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. अब अगर आपने एक जीन को डिस्क्राइब करना हो, ए कहाँ पे है, तो ए इस मार्कर से टूवर्ड्स द 3 प्राइम एंड 500 बेस पेयर अवे है. किससे, इस रेफरेंस से. ये क्या है, दैट इज़ अ मार्कर. ये मार्कर कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी अ वेल नोन जीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन, दैट कुड बी अ सेंट्रियोल. ये वो जगह है जहाँ पे कियाज़मा बनता है. ये वो जगह है जहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है. ये वो जगह है जहाँ पर जीन में म्यूटेशन हो गई है. ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर किसी ख़ास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ख़ास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकग्निशन साइट है. ये हो सकता है, ठीक है ना. RF रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट कुड बी अ साइट फॉर ये किसी उसका ख़ास साइट हो सकता है. ये टेंडम रिपीट्स हो सकती हैं. टेंडम रिपीट्स का क्या मतलब, इधर देखें, हमारे पास टेंडम रिपीट्स, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम पर GATA, 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 ये रिपीट हो रहा है. GATA, गाता गाता गाता, ये रिपीट हो रहा है, किसी न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं. सो दैट इज नोन एज व्हाट, टेंडम रिपीट्स. तो ये उस पर क्या होगा, ये टेंडम रिपीट्स उस पर जेनेटिक मार्कर है. अब हमने जीन Y को पढ़ना है, तो Y जीन इस टेंडम रिपीट से किस जानिब है और कितना अवे है. तो दे टेंडम रिपीट, टेंडम वो योबल पसी लकदा असुनच योबल पसी होता है, तो टेंडम अरेंजमेंट. तो ये कहते हैं टेंडम रिपीट्स, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस किस्म के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टेंडम रिपीट्स. सो दैट कुड बी अ जेनेटिक मार्कर. ये टेंडम रिपीट्स जो हैं ये जेनेटिक मार्कर हो सकती हैं. माइक्रोसेटेलाइट पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये अगर म्यूटेंट हो जाए और एक जीन है उसके बहुत से किस्म के एलील बन जाएं, एक जीन है उसके बहुत से एलील हों. फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास लेट्स से G इज़ अ जीन, तो उसका एक एलील है GA, दूसरा एलील है GB, तीसरा है GC, GD, GE. ये एक ही जीन है, उसमें म्यूटेशन हो गई है और उस म्यूटेशन के नतीजे में उनसे बहुत से एलील्स बन गए हैं उनके. सो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, माइक्रोसेटेलाइट पॉलीमॉर्फिज्म और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जब ये कोई जीन है उसके सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए, सो देन इट इज़ नोन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये मुख्तलिफ किस्म के मार्कर हो सकते हैं. RFLPs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, माइक्रोसेटेलाइट पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज़ है जब हमारे पास कोई जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन के नतीजे में उसके 10 या 10 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलील्स बन जाएं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक मैप. थैंक यू.